हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न ड्यूड। एक अनाउंसमेंट है, कल एक वीडियो आने वाला है जिसमें हम कुछ एक्साइटिंग ऑफर्स रिवील करने वाले हैं जो आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को और अच्छा कर देंगे। ठीक है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे शेयर कर दें ताकि सबको इस ऑफर का लाभ उठा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पिछले क्लास में हमने क्या बातें की थी? पिछले क्लास में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें से एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमने छोड़ दिया था जो कि है स्विच केस। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्विच केस के बारे में। ओके, होप कि पिछले वीडियो में कोई डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाना है और क्या करना है, डाउट को कमेंट कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? आज की वीडियो हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्विच केस जो कि पिछले लेक्चर का मिसिंग था, और लूप्स के बारे में। ठीक है, लूप्स और इटरेशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले। ओके, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है? आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले चीज स्विच केस के बारे में और उसका यूज समझेंगे प्रोग्राम की हेल्प से। ठीक है, और जानेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स क्या क्या है। पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं कि कितने टाइप के लूप्स होते हैं, लेकिन इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे उस लूप्स के बारे में। ठीक है, हर एक लूप का सिंटेक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि कैसे उनको प्रोग्राम में लिखा जाता है। ओके ग्रेट। फिर हर एक जितना भी यहाँ पे कंसेप्ट है सबका प्रोग्राम लिखेंगे उन्हें अच्छे से समझने के लिए। स्टार्ट करते हैं स्विच केस के साथ। स्विच केस क्या होता है? स्विच केस इस नाम से क्या समझ में आ रहा है? स्विच केस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि यूज होता है जब हमें बहुत सारे कोड ब्लॉक में से, जैसे बहुत सारे कोड ब्लॉक में से जब हमें कोई एक स्पेसिफिक कोड ब्लॉक चूज करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैथमेटिकल के लिए है। ठीक है, हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अब हमें क्या करना, हमें एक कैलकुलेटर बनाना है। ठीक है, कैलकुलेटर हम कैसा बनाते हैं कि एक मेनू डिस्प्ले हो जाए जिसमें वो यूजर से पूछे कि आप क्या करना चाहते हैं, आप ऐड करना चाहते हैं या दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं या डिवाइड करना चाहते हैं, या और कोई भी जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उन पूरे लिस्ट हम वहां पे दे देंगे। उसमें से कोई एक चूज करेगा कि आप कौन सा इसमें से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए दे दिए, अगर इसे चूज करना है तो 1 प्रेस करें, इसे तो 2, इसे 3, इसे 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर देंगे। अब क्या होगा, अब यूजर को क्या करना होगा, इतनी चीज हम डिफाइन कर दिए। ठीक है, अब यूजर जब इनपुट लेगा, अगर 1 प्रेस किया ये यूजर, तो हमें क्या पे जाना, हमें उस ब्लॉक में जाना है जहां पे एडिशन का पूरा प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ। ठीक है, ये सिमिलर है इफ एल्स से, लेकिन इसका ये थोड़ा आसान है। ठीक है, अगर हम इस पे प्रोग्राम बनाए वो थोड़ा इजी लगता है, हमें ज्यादा इफ एल्स का कंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर सेम अगर 1 प्रेस किया तो एडिशनल ब्लॉक में चला जाएगा, अगर 2 प्रेस किया तो सब्ट्रैक्शन के ब्लॉक में चला जाएगा जहां पे हमने प्रोग्राम लिखा है सब्ट्रैक्ट करने के लिए, अगर 3 प्रेस किया तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ठीक, और अगर 4 प्रेस किया तो डिवीजन में चला जाएगा। ऐसे स्विच केस होता है। स्विच केस में हम लोग क्या करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, स्विच क्या करते हैं, जब हम लोग स्विच प्रेस करते हैं लाइट ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। वो स्विच मतलब जिस स्विच को हम लोग दबाते हैं उससे डिफाइन होता है कौन सा लाइट जलेगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में वायरिंग हुई है और डिफाइन किया गया है, मतलब जो एक बल्ब लगा हुआ है आपके बेडरूम में, उसका जो स्विच है वो सबसे पहला स्विच है। ठीक, उसका कनेक्शन पहले स्विच में दिया जाता है। तो जब आप पहला स्विच वहां पे दबाएंगे तो आपका वो बेडरूम का बल्ब जल जाएगा। ठीक है, सेम चीज आपका जावा में, इसमें हम लोग पास करेंगे कि कौन सा आपको ऑपरेशन या किस कौन सा कोड का ब्लॉक आपको रन करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एडिशन करना है तो यहाँ पे एक वैल्यू आएगा 1, तो ये जो एडिशन का ब्लॉक होगा वहां पे प्रोग्राम चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं ना? कोई भी डाउट है तो कमेंट करो। ओके ओके, समझ में आ गया स्विच केस कैसे काम करता है? एक अगर घर का एग्जांपल ले लें तो अगर हर एक जो आपका घर का बल्ब रहता है वो एक पर्टिकुलर स्विच से, मतलब जो बोर्ड में स्विच है उससे कनेक्टेड रहता है, तो जैसे ही आप उस स्विच को प्रेस करते हो तो वो पर्टिकुलर बल्ब जल जाता है। ठीक है, सेम चीज जावा में, जब आप कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन या कोई एक पर्टिकुलर
कोड ऑफ ब्लॉक्स, ब्लॉक ऑफ कोड्स को आप रन कराना चाहते हो तो उसका जो नंबर है आप पास कर दोगे और वो ब्लॉक ऑफ कोड्स आपका रन कर जाएगा। ठीक है, अब सिंटेक्स पे आ जाते हैं कि जो ये स्विच केस होता है उसका सिंटेक्स क्या होता है। ठीक, सिंटेक्स कभी भी बदलना नहीं चाहिए जावा कोड में, सिंटेक्स बदलेगा तो वहां पे सिंटेक्स एरर आएगा। ओके, सो इसका सिंटेक्स क्या होता है, स्विच सब लोअर केस में, यहाँ पे हम आर्गुमेंट पास करेंगे, मतलब क्या कंडीशन, मतलब किस केस पे हो जाए, यहाँ पे हम केस नंबर। ठीक है, अभी हम बस इंटीजर पढ़े हुए तो यहाँ पे इंटीजर हम लेंगे, जब आगे स्ट्रिंग पढ़ेंगे, कैरेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोग्राम देखेंगे कि स्ट्रिंग और कैरेक्टर का हम लोग प्रोग्राम कैसे स्विच केस की हेल्प से बना सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ नंबर पे डील करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई नंबर पास कर दिया, मतलब किस आपको केस पे जाना है, मतलब कौन सा ब्लॉक आपका कोड का कौन सा ब्लॉक आपको रन करना है। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पे ओपनिंग है, ब्रेसेस ओपन करेंगे, फिर हम यहाँ पे केस डिफाइन करेंगे। ठीक, केस 1 कोई भी केस सकता है, आप अगर केस 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं 0 से स्टार्ट करो। ओके, केस 1 हो गया। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस का पूरा ब्लॉक बना दो। ठीक है, मतलब जितना भी कोड इस पर्टिकुलर केस में आएगा उन सारे को आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक, फिर यहाँ पे मेंशन करना है आपको ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक क्या करता है, ब्रेक अगर समझे तो नाम से समझ में आ रहा होगा, ब्रेक मतलब वहां पे हर चीज को रोक देना। तो जैसे ही कहीं भी प्रोग्राम में ये ब्रेक स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है तो वो उस पर्टिकुलर कोड का ब्लॉक वहां पे रन करना स्टॉप, मतलब रुक जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फॉर लूप चल रहा है, ठीक है, और फॉर लूप में एक कोई पर्टिकुलर कंडीशन में हमने ब्रेक स्टेटमेंट डाल दिया, तो जैसे ही वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, जैसे ही वो कंडीशन फुलफिल हुआ, ये ब्रेक जो कंडीशन है वो जो ब्रेक स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा, वैसे ही ये फॉर लूप वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, मतलब ये फॉर लूप का जो ब्लॉक है वो आपका ब्रेक हो जाएगा, मतलब वहीं पे ये इसका एग्जीक्यूशन रुक जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो ये ब्रेक यहाँ पे लिखना जरूरी है। जरूरी क्यों है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे ना तो क्या होगा कि जब ये पहला केस हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब पहले केस का पूरा कोड यहाँ पे जितना हमने टाइप किया वो पूरा एग्जीक्यूट कर जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली केस 2 पे चला जाएगा। ठीक है, केस 2 पे क्यों चला जाए, क्योंकि हमने ब्रेक यहाँ पे डाला नहीं, हमने नहीं डिफाइन किया कि जब आपका केस खत्म हो जाए, केस 1 खत्म हो जाए तो ऑटोमेटिकली आप ब्रेक कर दो। ठीक है, हमने प्रोग्राम को नहीं बोला तो प्रोग्राम क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली दूसरे केस पे चला जाएगा। कंप्यूटर क्या है, जब तक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देंगे वो कोई काम करने वाला नहीं है। ठीक है, हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कभी तभी कोई काम करता है, कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता। तो हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिए कि भाई अब तुम रुक जाओ, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, हमारा जो कोड हमारा एग्जीक्यूट करना था उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब तुम दूसरे केस पे ना जाओ। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको मल्टीपल केसेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली आपको मल्टीपल केसेस को रन करना है तो वहां पे आप ब्रेक स्टेटमेंट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, वहां पे ब्रेक स्टेटमेंट ना डिफाइन कीजिए तो ऑटोमेटिकली जब पहला केस, मतलब जो भी केस आप यहाँ पे डिफाइन किए उस केस के बाद जितने भी फॉलोइंग केसेस होंगे वो सारे आपके एग्जीक्यूट कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले से स्टार्ट होगा। अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए केस 3 हो गया तो आपका जो केस 3 होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और केस 3 के बाद आपने जितने भी केस डिफाइन किए होंगे वो सारे केस रन करेंगे। ठीक है, समझ में आया, कोई भी डाउट? ग्रेट। ओके, सो समझ में आ गया उसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स क्या है, सबसे पहले हम स्विच डालेंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे वो नंबर पास करेंगे जो कि हमारे नंबर ऑफ केसेस में डिफाइन करता है। एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे नंबर पास होगा उसी टाइप का केस बनाना है। अगर हमने यहाँ पे नंबर पास किया है तो हमारा जो केस होगा वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। फॉर एग्जांपल अगर 1 यहाँ पे इंटीजर पास किया तो ये भी जो यहाँ पे केस के बाद हमें लिखना वो एक इंटीजर ही होगा। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, ठीक है, अगर स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर रहे हैं तो हम जो यहाँ पे केस बनाएंगे वो भी क्या बनाएंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका कुछ और है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐड किसने लिखा, आपने जब स्ट्रिंग से डील करेंगे वहां पे ऐड लिखा तो यहाँ पे कोई भी केस ऐड में नहीं जाएगा तो लास्ट में आपका डिफॉल्ट एनकाउंटर कर जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट मतलब अगर कोई भी केस वहां पे मतलब कोई भी केस डिफाइंड नहीं है तो आपका ऑटोमेटिक प्रोग्राम कहाँ जाता है, डिफॉल्ट में आ जाता है। ठीक है, अब अच्छे से देख लेते हैं कि इसका पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले स्विच, ठीक है, यहाँ पे केस नंबर या फिर केस का नाम जब स्ट्रिंग से डील करेंगे, उसके बाद ब्रेसेस ओपन के बाद केस 1। ओके,
उसके बाद इस पूरे केस का पूरा कोड लिख देंगे, फिर ब्रेक, ऐसे ही केस 2 सब पूरा कोड लिख देंगे, ब्रेक। ओके, फिर लास्ट में यहाँ पे डिफाइन करेंगे डिफॉल्ट। ठीक है, डिफॉल्ट क्या, यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर दें, फॉर एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड इनपुट मतलब जो यूजर का इनपुट है उसमें से कोई भी इनपुट मैच नहीं किया। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे दो केस डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, केस 1 और केस 2, और यहाँ पे यूजर ने केस दे दिया 3, ठीक है, तो कोई भी ऐसा केस नहीं है, बस केस 1 और केस 2 है, तो ये जो वैल्यू है वो मैच नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम क्या करेगा, वो चला जाएगा डिफॉल्ट में, मतलब डिफॉल्ट में जो भी मैसेज आपने डाला होगा वो वहां पे प्रिंट हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर होगी, समझ में आ गया थ्योरेटिकल पार्ट? ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के ऊपर। ओके, सो हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं स्विच केस को अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दे देंगे स्विच केस, सॉरी अंडरस्कोर स्विच केस। ठीक है, ओके, सबसे पहले अपना क्लास का नाम डाल दें, स्विच क्लास स्विच केस। ओके, यहाँ पे वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई इंटीजर वैल्यू अभी डील कर रहे हैं, इंटीजर। ओके, अब यहाँ पे हम डाल देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, कोई भी मैसेज डाल दें, द ऑपरेशन इज एज फॉर। ठीक है, हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करेंगे स्विच केस की हेल्प से। ठीक है, तो हम पहले यूजर्स को बता देंगे कि अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो आपका एडिशन होगा, 2 प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्शन होगा। मतलब आप कोई एक मैनुअल लिख दो या डॉक्यूमेंटेशन बना दो जिसमें आप ये सब डिफाइन कर दो कि आप ये प्रेस करोगे तो ये पर्टिकुलर ऑपरेशन होगा। ठीक है, अब आई हो गया वहां पे। अब हम यहाँ पे स्विच, हमें यहाँ पे कंडीशन को मतलब ऑप्शन को यहाँ पे पास करना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन किस में है, आई में, तो यहाँ पे हमने आई को पास कर दिया। ठीक है, अब हमें केस बनाना है, तो सबसे पहला केस बना लेते हैं। पहले केस में हमें क्या करना है, पहले केस में हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन के लिए हमें दो और इंटीजर्स ले लेंगे, तो दो और इंटीजर int a कॉमा int b। तो यहाँ पे i में हमारा ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये जो int i है उसमें ऑप्शन हो गया, int a पहला नंबर, int b दूसरा नंबर। ठीक है, केस 1 हमने बना दिया। अब यहाँ पे हम एक इंटीजर लेंगे सम, इंटीजर वेरिएबल सम। ठीक है, सम में हम क्या करेंगे, a प्लस b, उन दोनों को यहाँ पे ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, बातें क्लियर हो रही हैं? ओके, अब वहां पे ऐड, हमारा जो इन दोनों का समेशन है वो हमारा किस में आ गया, सम वेरिएबल में। अब हमें प्रिंट करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन द सम ऑफ प्लस a प्लस एंड b प्लस इज प्लस सम। ठीक है, आपको अगर कोई भी मतलब मल्टीपल स्ट्रिंग को ऐड करना हो तो आप यहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ये हमारा एडिशन का हो गया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ओके, अब केस 2 डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल केस 2 में हमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो int डिफरेंस इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, यहाँ पे हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसे भी ऐसे प्रिंट कर देंगे, द डिफरेंस of a and b is, ठीक है, is प्लस def। ओके, यहाँ पे इसको ब्रेक कर देते हैं, इतना लेते हैं। अब डिफॉल्ट डाल देते हैं, डिफॉल्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इनवैलिड इनपुट। ठीक है, यहाँ पे स्विच को क्लोज करते हैं, मेन मेथड क्लोज, यहाँ पे क्लास क्लोज। ठीक है, और फिर क्लास को कंपाइल करते हैं, ctr प्लस k से। ओके, अब प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट बन गया। अब सबसे पहले ऑप्शन, तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या डालेंगे, 1 हमें ऐड करना। ऑप्शन 1 डाल दिया, नंबर डाल दिया 5 प्लस 6, एंटर। द सम ऑफ 5 and 6 is 11। ठीक है, क्लियर?
एक और ले लेते हैं एडिशन का, ऑप्शन 1 6 + 10 16 आना चाहिए। ग्रेट, 16 आ गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का भी देख लेते हैं। ऑप्शन हमारा क्या रहना चाहिए, 2, सब्ट्रैक्ट 6 5 1। ओके, एक नेगेटिव में ले लेते हैं, ऑप्शन 2 5 10 -5 आना चाहिए। ग्रेट, आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इसमें से कोई भी केस, मतलब हमने 2 केस डिफाइन किया था, केस 1 एंड केस 2, अब उन दोनों केस के अलावा हम कोई और केस डालते हैं, फॉर एग्जांपल केस 3। ठीक है, यहाँ पे 5 6। अब यहाँ पे हमारा क्या देगा, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड इनपुट क्यों दिया, यहाँ पे इनवैलिड इनपुट क्यों दिया, क्योंकि हमने प्रोग्राम में क्या डाला, जो डिफॉल्ट वाला हमने डाला हुआ था, जो डिफॉल्ट हमने डाला था उसमें हमने मैसेज क्या प्रिंट किया था, मैसेज प्रिंट किया था इनवैलिड इनपुट। मतलब अगर जितने भी इनपुट्स हमने डिफाइन किए हुए हैं उसमें से अगर कोई भी इनपुट ना हो तो वहां पे ये मैसेज प्रिंट कर जाए। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई? कोई भी डाउट? कोई इसमें क्या डाउट होना चाहिए, इतना आसान टॉपिक था। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। ग्रेट। अब हम देखते हैं, बताया था वहां पे कि अगर हम ब्रेक नहीं डालेंगे तो ऑटोमेटिकली जो फॉलोइंग उसका केस है उसमें वो चला जाएगा। यहां से हमने ब्रेक स्टेटमेंट हटा दिया, क्लास को कंपाइल कर दिया। अब हम देखते हैं, हम केस 1 डालेंगे, देखते हैं कि केस 2 ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट करता है या नहीं। ठीक, 5 6 11 एंड -1। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने दूसरा केस भी रन करा दिया। ठीक है, क्यों रन करा दिया, क्योंकि हमने केस 1 जब डिफाइन किया था, केस 1 के स्टेटमेंट के बाद हमने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं डाला था। प्रोग्राम को हमने बताया ही नहीं कि जब केस 1 एग्जीक्यूट हो जाए तो तुम प्रोग्राम को रोक दो, तो प्रोग्राम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? ग्रेट, समझ में आ गया। स्विच केस का यूज क्या होता है, इसे कैसे यूज करते हैं प्रोग्राम में, सिंटेक्स भी समझ में आ गया। ग्रेट, अब हमें क्या करना है, अब हमें पढ़ना है लूप्स के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में कोई डाउट नहीं, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा, पिछले वीडियो देख लो, उसमें हमने इफ के जितने भी फॉर्मेट्स होते हैं उन सारे फॉर्मेट्स को डिस्कस कर लिया हो। ठीक है, ओके। सो अब हमें देखना है लूप्स के बारे में। सो लूप्स क्या होता है, लूप मतलब एक ही चीज को बार बार करना। ठीक है, वायर लूप में क्या होता है, एक वायर बार बार उसी में घूमता रहता है। ठीक है, लूप्स को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इटरेशन। ठीक है, दोनों का मतलब वही होता है। एग्जाम में अगर पूछ लिया व्हाट इज लूप, ठीक है, व्हाट इज लूप, तो भी आंसर वही लिखोगे। अगर पूछ लिया व्हाट इज इटरेशन, तो भी आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो जावा में मेनली 3 तरह के लूप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप, और तीसरा होता है डू व्हाइल लूप। अब हम इसे क्लासिफाई करना चाहें तो जो पहले दो हैं, फॉर लूप और व्हाइल लूप, ये हैं हमारे एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, अभी बताते हैं एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल क्या होता है, और ये है आपका एग्जिट कंट्रोल। ठीक है, तो एंट्री कंट्रोल क्या होता है, एंट्री कंट्रोल में जब आपका प्रोग्राम रन करना स्टार्ट होता है, ठीक है, जैसे ही आपका जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो आपके लूप के अंदर घुसता है, तभी वो कंडीशन को चेक कर लेता है। ठीक है, कि कंडीशन सही है या नहीं। अगर कंडीशन सही है तो प्रोग्राम आगे बढ़ जाता है, कंडीशन गलत है तो लूप वहीं पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, लूप वहीं पे रुक जाता है। लेकिन डू व्हाइल में क्या होता है, ये एग्जिट कंट्रोल है। मतलब जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है, जब एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाता है तब प्रोग्राम चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखना है, फॉर और व्हाइल में अगर कंडीशन फॉल्स है तो जो हमारा प्रोग्राम है वो एक भी आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, मतलब नो आउटपुट। ठीक है, इफ कंडीशन इज फॉल्स, इफ कंडीशन इज फॉल्स। लेकिन डू व्हाइल में क्या है, अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है, अगर कंडीशन इज फॉल्स, देन ऑल्सो इट विल गिव वन आउटपुट, इट विल गिव वन आउटपुट। क्यों देगा एक आउटपुट, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। जब एक बार एग्जीक्यूट कर जाएगा, जब एक बार प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर जाएगा तब ये चेक करेगा कि कंडीशन सही है या नहीं। ठीक है, अभी प्रोग्राम लिखेंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इनके सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के साथ। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है, फॉर लूप का सिंटेक्स है फॉर ब्रैकेट इनिशियलाइजेशन।
ठीक है, हम वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो कोई भी एक वेरिएबल है, मेनली लूप में हम क्या कर लेते हैं, आई लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। फिर दूसरा हम क्या लिखते हैं, टेस्टिंग कंडीशन, मतलब आपका कंडीशन क्या है, टेस्टिंग कंडीशन। ठीक है, टेस्टिंग कंडीशन। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, वैल्यू को अपडेट करते हैं, वैल्यू अपडेशन। ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे आपका कोड आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका कोड का ब्लॉक आता है। ओके, ये आपका है फॉर लूप का सिंटेक्स। ठीक है, फॉर लूप का सिंटेक्स ऐसे है, फॉर ये कीवर्ड, फिर ब्रैकेट में मतलब राउंड ब्रैकेट में इनिशियलाइजेशन, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल int i इज इक्वल टू 1, पहले इनिशियलाइज होकर फिर यहाँ पे हम टेस्टिंग कंडीशन डालेंगे कि कब तक लूप को रन करना चाहिए। कंडीशन सिंपल लेते हैं, i इज लेस देन इक्वल टू 10। यहाँ पे वैल्यू अपडेशन, अब हमें क्या करना है, वैल्यू को अपडेट करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ले लेते हैं i प्लस प्लस। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करेगा, सबसे पहले वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रोग्राम में चला जाएगा, फिर जब प्रोग्राम का पूरा जितने भी स्टेटमेंट सब एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर आपकी वैल्यू को अपडेट कर देगा। वैल्यू को अपडेट करेगा, फिर आपका कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अगर ट्रू कंडीशन सही है तो फिर लूप में आ जाएगा। जहां पे कंडीशन फॉल्स हुआ, यहाँ पे इस लूप का एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया फॉर लूप का ये जो सिंटेक्स है। ग्रेट, अब आते हैं हम व्हाइल लूप के सिंटेक्स पे। व्हाइल लूप का सिंटेक्स कैसे होता है, सबसे पहले व्हाइल यहाँ पे बुलियन कंडीशन। बुलियन कंडीशन मतलब यार कोई एक सिंपल कंडीशन, कोई भी सिंपल कंडीशन रहता है तो वो क्या आउटपुट देता है, ट्रू या फॉल्स। अगर कंडीशन सही है तो वो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर कंडीशन गलत है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। और यहाँ पे हमारे लूप के स्टेटमेंट्स रहेंगे, लूप स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, लूप स्टेटमेंट, और इसी में हम अपडेशन भी रखते हैं। ठीक है, हम यहीं पे वैल्यू को अपडेट भी करते जाएंगे। ओके, अब एग्जांपल ले लेते हैं, व्हाइल बुलियन वैल्यू हम कंडीशन डालेंगे, फॉर एग्जांपल i इज लेस देन 10। ठीक है, सबसे पहले इनिशियलाइज, एक चीज ध्यान रखना, भूल गए, एक चीज ध्यान रखना, इस व्हाइल लूप के पहले ही आप अपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लीजिए। ठीक है, व्हाइल लूप के बाहर ही int i इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हो गया, फिर यहाँ पे आपका कोड का ब्लॉक हो गया, फिर यहाँ पे वैल्यू का अपडेशन हो गया, i प्लस प्लस i माइनस माइनस या कोई भी कोड। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक और चीज, इसका जो फ्लो चार्ट है, इसका जो वर्किंग फ्लो चार्ट है वो कैसा है, सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन। ठीक है, कंडीशन को चेक किया, उसके बाद ये क्या करेगा, अगर कंडीशन सही हो गया तो उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है उसमें चला जाएगा, मतलब जितने भी आपने स्टेटमेंट डिफाइन किए होंगे उस प्रोग्राम के लिए वो एग्जीक्यूट करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, वैल्यू अपडेशन, वैल्यू अपडेशन। ठीक है, वैल्यू अपडेशन के बाद वापस आ जाएगा ये कंडीशन पे। ठीक है, ऐसे ही ये चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा, मतलब ये लूप एंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे है। सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट होगा, ठीक, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, आपका जो कंडीशन आपने डिफाइन किया है वो यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने कंडीशन चेक है। ओके, अगर ये ट्रू है तो आपका जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ये वापस कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट के ओके, स्टेटमेंट कंप्लीट करने के बाद वापस ये कंडीशन पे आ जाएगा। जहां पे कंडीशन फॉल्स हुआ ये लूप एंड हो जाएगा, जहां पे कंडीशन फॉल्स हुआ वहां पे ये लूप एंड हो जाएगा। समझ में आ गया फॉर लूप और व्हाइल लूप। ठीक है, अब लास्ट में आता है हमारा डू व्हाइल लूप। हमारा कौन सा लूप आता है, डू व्हाइल। ठीक है, नाम ही से समझ में आ गया, डू, ये करो जब तक कि ये है। ठीक है, तो ये पहले काम करवा ले रहा है फिर चेक करवा रहा है। ठीक है,
मतलब कोई गैंगस्टर है वो पहले मर्डर कर ले रहा है, फिर वो पूछ रहा है कि क्या ये नेता का बेटा था। ठीक है, यही चीज डू वाइल भी करता है। सबसे पहले ये एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर लेगा, फिर वो चेक करेगा कि कंडीशन सही है या नहीं। अगर कंडीशन नहीं सही है तो वो वहां पे रुक जाएगा। ठीक है, कंडीशन सही है तो वापस वो चला जाएगा। ठीक है, इसका जो इसका जो सिंटेक्स है वो कैसा होता है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन बाहर कर लेंगे, int i इक्वल टू 1। ठीक है, फिर डू कीवर्ड है, उसके बाद हम यहाँ पे अपने स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, स्टेटमेंट्स के अंदर ही हमारा अपडेशन भी रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे व्हाइल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले डू, फिर यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट्स, उसी में अपडेशन भी रहेगा। ओके, फिर यहाँ पे हम कंडीशन डाल देंगे कि किस कंडीशन पे ये वर्क करे। ठीक है, अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम लूप स्टार्ट हुआ, लूप स्टार्ट होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट कर देगा। जैसे लूप स्टार्ट हुआ, इसमें कोई कंडीशन स्टार्टिंग में चेक नहीं करेगा, क्योंकि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये क्या है, एग्जिट कंट्रोल लूप। मतलब जब एक बार प्रोग्राम को रन कर लेगा, मतलब एक बार स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, फिर ये चेक करेगा कंडीशन सही है या फॉल्स है। ठीक है, प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया, फिर आएगा ये कंडीशन चेकिंग, फिर आएगा ये कंडीशन चेकिंग। ठीक है, अगर कंडीशन सही हुआ तो ये वापस चला जाएगा स्टेटमेंट पे, अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो वापस चला जाएगा स्टेटमेंट पे, अगर कंडीशन फॉल्स हुआ तो ये लूप आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बातें। ये हमारे 3 जो थे लूप्स थे। ठीक है, फॉर लूप का ये पूरा है, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, या फिर इसका पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। पहला फॉर लूप, ये दूसरा हमने क्या किया, व्हाइल लूप, और फिर नेक्स्ट आया हमारा डू व्हाइल लूप। इसमें कोई भी प्रॉब्लम, समझने में कोई भी दिक्कत, इसका पूरा सिंटेक्स समझ में आ गया, तीनों का सिंटेक्स समझ में आ गया, ग्रेट। इससे प्रोग्राम लिखें, छोड़ो, इस वाले लेक्चर में लिखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो तीनों लूप है, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप, इन तीनों के ऊपर हम प्रोग्राम्स बना के इन्हें अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में कोई भी डाउट, आसान टॉपिक था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तब भी कमेंट कर दो। ओके, जो भी डाउट है उसको कमेंट कर दो। ठीक है, फिर से एक बार रिमाइंड कर रहे हैं, कल वीडियो आने वाला है, किसी भी टाइम आ सकता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कुछ ऑफर्स लाने वाले हैं। ठीक है, ऑफर, स्पेशल ऑफर्स, मतलब जो भी हम प्रोवाइड करेंगे एकदम आपको अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जिससे आपकी पूरी प्रिपरेशन एकदम स्मूथली जाए। ठीक है, चाहे वो आपकी जे की प्रिपरेशन हो, या फिर बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो, या फिर नीट की प्रिपरेशन हो, आप उस जो हम जितने भी ऑफर्स लाने वाले हैं, आप इन सबकी प्रिपरेशन स्मूथली कर सकते हैं। ठीक है, और आप उसमें अर्निंग भी कर सकते हैं या फिर डिस्काउंट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, सब डिटेल आज कुछ रिवील नहीं करेंगे, सब डिटेल आपको कल उस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, उसमें जितनी भी चीजें हम लोग बताने वाले हैं सब बहुत हेल्पफुल होंगी, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जैसे हम वीडियो को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।